हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है हम लेकर के आए हैं विशेषण का पार्ट 1। आपको उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो समझ में भी आया होगा। और विशेषण का जो पार्ट 2 है उसमें बचे हुए चीज हम पढ़ाएंगे। जैसे हम 3 विशेषण पढ़ा चुके हैं, चौथा विशेषण हमारा सर्वनामिक विशेषण है। उसके बाद प्रयोग के आधार पर विशेषण की प्रकार है। उसके बाद थोड़ा सा प्रविशेषण है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा विकारी और अविकारी रहेगा। जो विशेषण विकारी होता है कि यह विकारी होता है, ये चीजें रहेंगी। इतने टॉपिक आज हमारा है। उसके बाद हम 8-10 क्वेश्चन करेंगे, वो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, यूपीएससी का क्वेश्चन हम छाट करके लाए हुए हैं। उस चीज को आज हम करेंगे और लास्ट तक वीडियो देखिए। यूपीएससी में जो आने वाला पेपर है, अन्य तमाम जो हिंदी का सिलेबस है, उसके परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू कर। आज का ये पहला टॉपिक हमारा सर्वनामिक विशेषण। हाय गाइस, वेलकम टू नेटवर्क क्लासेस। नेटवर्क क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं अमित यादव आपके नेटवर्क क्लासेस में जो प्रत्येक वीडियो हमने प्रोवाइड कराया हुआ है, उन सबके वीडियो के साथ आज का विशेषण का जो पार्ट 2 है उसको भी हम अच्छे से कराएंगे। लास्ट तक वीडियो देखिए, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर जो हमारा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। सर्वनामिक विशेषण। देखिए सर्वनामिक विशेषण है क्या, इसके परिभाषा से पहले कुछ चीजें आप जान लेंगे। जैसे हम कह दें कि यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, और यहां कह दे कि यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। तो यहां पर दो चीजें आपको देखने को मिल रही। यहां जो संज्ञा है और यहां सर्वनाम है। यहां जो संज्ञा है और यहां सर्वनाम। तो जब भी हमारा सर्वनाम संज्ञा से पहले आता है, जब सर्वनाम संज्ञा से पहले आता है तो उसे हम बोलते हैं सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो उसे हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जब भी संज्ञा सर्वनाम संज्ञा से पहले आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी कि जब भी आपका रहेगा घर क्या है? संज्ञा है, और यह हमारा क्या है? सर्वनाम है। तो देखिए संज्ञा से पहले सर्वनाम आया है, तो जहां भी संज्ञा से पहले सर्वनाम आएगा उसे हम क्या कहेंगे? सर्वनामिक विशेषण। चलिए, सर्वनामिक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है मौलिक, मौलिक सर्वनामिक विशेषण, और इधर होता है यौगिक सर्वनामिक विशेषण। मौलिक में यह, वह, कोई। यौगिक में आपका क्या हो जाएगा? ऐसा, जैसा, वैसा। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, मैंने तुम्हारे जैसा आदमी नहीं देखा। मैंने तुम्हारे जैसा आदमी नहीं देखा। तो यहां देखिए आदमी से पहले आ गया है जैसा। आदमी से पहले क्या है? जैसा। जैसा हमारा सर्वनाम है, तो यह हमारा क्या है? आदमी से पहले आया है, यानी सर्वनामिक विशेषण है। और उसमें कौन है? यौगिक सर्वनामिक विशेषण है। यौगिक सर्वनामिक विशेषण है। तो आपका ये हो गया सर्वनामिक विशेषण। बस विशेषण के 4 भेद हैं, चारों भेद हमने बता दिया। अब इसमें कुछ और चीजें पूछता है, उसको देख लीजिए। अब देखिए प्रयोग के आधार पर विशेषण। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर विशेषण। देखिए प्रयोग के आधार पर 2 होते हैं। प्रयोग के आधार पर विशेषण कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। पहला आपका क्या होता है? विशेष्य विशेषण। विशेष्य विशेषण। विशेष विशेषण। विशेष विशेषण का
जब विशेषण पहले आए और संज्ञा बाद में आए तो उसे हम कहते हैं विशेष विशेषण। जैसे हमने कह दिया काली गाय, काली गाय, तो गाय हमारा संज्ञा हो गया, बाद में आया काली हमारा क्या होगा, विशेषण हो गया। यानी काली गाय, काली गाय विशेषण, देखिए विशेषण पहले आया और संज्ञा बाद में आया तो इसे हम क्या कहेंगे, विशेष विशेषण कहेंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे, विशेष। यानी जब विशेषण पहले आए और संज्ञा बाद में आए तो उसे हम कहेंगे विशेष विशेषण। दूसरा विधेय विशेषण, विधेय विशेषण, विधेय विशेषण। विधेय विशेषण जब संज्ञा पहले आए और विशेषण बाद में आए, विशेषण बाद में आए तो उसे हम क्या कहेंगे, विधेय विशेषण कहेंगे। यानी इसी को कर दो, गाय काली है, गाय काली है, यानी गाय संज्ञा पहले आया, काली शब्द बाद में आया, तो इसमें क्या हो गया, ये कौन सा विशेषण है, विधेय विशेषण है। तो प्रयोग के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 2 होते हैं। नॉर्मली विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 होते हैं। तो ये हमारे हो गए प्रयोग के आधार पर विशेषण। उम्मीद है इतनी चीजें आपको जरूर समझ में आए होंगे। अब इसके बाद आ जाइए, एक टॉपिक और होता है, इसी में देख लीजिए प्रविशेषण। प्रविशेषण, प्रविशेषण किसे कहते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। जो विशेषण की विशेषता बताने वाला, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कह दे कि वह लड़की या यह लड़की, वह लड़की करिए, वह लड़की बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, या राधा बहुत या अत्यंत सुंदर है। तो इसमें देखिए सुंदर तो है, सुंदर का गुण है, लेकिन अब वह सुंदर ही नहीं है, बहुत सुंदर है, इसलिए यह क्या हो गया, प्रविशेषण। यहां बहुत प्रविशेषण हो गया। यहां राधा सुंदर है लेकिन अत्यंत लगा, अत्यंत सुंदर है, तो यानी कि अत्यंत शब्द क्या है, प्रविशेषण है। यानी यह विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। वह बहुत तेज दौड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ता है, यह क्या हो गया, उसमें भी बहुत क्या हो गया, विशेषण हो गया। यानी जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहां से भी क्वेश्चन आता है कि विशेषण विकारी है कि अविकारी है, ये बताते हैं आपको। चलिए देखते हैं, बस ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, एकदम तेजी से क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए। चलिए, विशेषण, विशेषण आपके विकारी भी होते हैं और अविकारी भी होते हैं। विशेषण आपके विकारी भी होते हैं और अविकारी भी होते हैं। कैसे, अब देख लीजिए, विकारी और विकारी एक बार इस टॉपिक होगा, यानी जिसमें विकार उत्पन्न होता है, जिसमें विकार न उत्पन्न होता है। यानी कि जितने भी रंग हैं, रंग से संबंधित है, वह सब क्या है, अविकारी है। जैसे हो गया काला, सफेद, लाल, साड़ी लाल है, कपड़ा लाल कपड़ा, काली गाय, तो ये क्या है, यानी रंग संबंधी जितने भी है वह क्या होते हैं, अविकारी होते हैं। और विकारी क्या होता है, लिंग के आधार पर विकारी। जैसे भला, लड़का, भली, लड़की, भला आदमी। तो लिंग के आधार पर भी प्रविशेषण में क्या, सॉरी विशेषण में क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है। ये एक चीज आप इंपॉर्टेंट चीज यहां देख लीजिए
कि जो सार्वनामिक विशेषण है, विशेषण, सार्वनामिक विशेषण जो है वह लिंग के आधार पर नहीं बदलता है। जैसे हमने सर्वनाम पढ़ाया था, वह जाता है, वह जाती है, यानी वह लड़के के लिए भी लग रहा है, वह शब्द लड़की के लिए भी लग रहा है। यानी जो सार्वनामिक विशेषण है वह लिंग के आधार पर नहीं बदलता है। बाकी सब ये सब क्या है, लिंग के आधार पर बदलते हैं। और अविकारी, तो सीधे सीधे ये जान ले, विशेषण हमारा विकारी भी है और अविकारी है। अविकारी में जो रंग संबंधित है वह अविकारी है, और जो लिंग संबंधित भला लड़का, भली लड़की, वह सब क्या है, विकारी शब्द है। और इसमें विकारी लिंग के आधार पर जो सार्वनामिक विशेषण, जो सार्वनामिक, सिर्फ सार्वनामिक विशेषण, और जो बाकी विशेषण वो तो बदलते रहते हैं, लेकिन सार्वनामिक विशेषण होता है वह लिंग के आधार पर नहीं बदलता है। जैसे हमने पढ़ाया था सर्वनाम में, वह जाता है, वह जाती है, तो वह शब्द लड़के के लिए भी है और वह शब्द लड़की के लिए भी है, तो वह शब्द में परिवर्तन नहीं आया। इसलिए सार्वनामिक विशेषण जो है वह लिंग के आधार पर नहीं बदलता है। तो इतनी चीजें हैं, आपको समझ में आया होगा। तो चलिए एक बार पूरे शुरू से सरसरी निगाह से उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन तुरंत करते हैं। चलिए, विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। और विशेषण के भेद, कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, उसके बाद संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, ये हमारे 4 विशेषण है। और विशेषण के बाद प्रविशेषण, जो विशेषणों की विशेषता बताता है, प्रविशेषण होता है। और विधेय विशेषण, जब विशेषण पहले आ जाए, वो विशेष विशेषण, विशेष विशेषण, उसमें जब विशेषण पहले आ जाए और संज्ञा बाद में आए तो उसे विशेष विशेषण कहते हैं। उसके बाद दूसरा विधेय विशेषण, जिसमें संज्ञा पहले आ जाए और विशेषण बाद में आए, उसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। और विशेषण हमारा विकारी भी होता है, अविकारी होता है। जितने भी रंग संबंधित है वे अविकारी हैं। उसके बाद इधर लिंग और वचन के आधार पर भी बदलते हैं विशेषण। और लेकिन जो सार्वनामिक विशेषण होता है वह सार्वनामिक विशेषण हमारा लिंग के आधार पर नहीं बदलता है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप लोग आंसर बताइए। तो ये जो हमारा आज का क्वेश्चन है, ये नहीं कि जो सिर्फ हम आज जितना पढ़ा है उसी का क्वेश्चन है, पूरे विशेषण का आज हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं और सारे क्वेश्चन का आपको जवाब मिलेगा और आप खुद देखिए और आंसर दीजिए। चलिए आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? तीसरा शब्द में विशेषण है। तीसरा शब्द, कौन सा शब्द? तीसरा। तीसरा शब्द में विशेषण कौन सा है? तो हमने बताया था तीसरा आपका क्रम बता रहा है। क्या बता रहा है? क्रम। दूसरी लाइन से तीसरा व्यक्ति आ जाए तो यानी तीसरा में क्या है? क्रमवाचक, क्रमवाचक विशेषण, विशेषण। तो आपका क्रमवाचक विशेषण यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में कह रहा है कि इसमें विशेष कौन है? तो हम बताए थे आपको कि जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष होता है और जो विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। इसमें किसका विशेषता बताया जा रहा है? घर का। बड़ा घर, बड़ा कौन है? घर है। छोटा आदमी, छोटा कौन है? आदमी है। नीला वस्त्र, नीला कौन है? वस्त्र है। यानी कि घर, आदमी और वस्त्र ये हमारा क्या है? विशेष है। और बड़ा, छोटा और नीला ये हमारा क्या है? विशेषण है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तुम कहां पढ़ते हो? तुम कहां पढ़ते हो? तुम कहां पढ़ते हो, इसमें कौन सा विशेषण है? तो भाई कहां, कहां आ रहा है तो इस क्या बतला रहा है? प्रश्न कर रहा है, इसलिए क्या है? प्रश्नवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए।
इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण पूछ रहा है, कह रहा है 7, काला, रावण और खट्टा। इसमें कह रहा है कि संख्यावाचक विशेषण, तो आपको सीधे सीधे लग रहा है कि 7 क्या है? हमारा संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह गाय अधिक दूध देती है। यह गाय अधिक दूध देती है। यह गाय अधिक दूध देती है। तो इसमें कह रहा है अधिक शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो अधिक किसकी विशेषता बता रहा है? भाई दूध की विशेषता बता रहा है कि यह गाय अधिक देती है। क्या अधिक देती है? दूध देती है। तो किसकी विशेषता बता रहा है? दूध की विशेषता बता रहा है, यानी कि यह गाय अधिक दूध देती है। तो इसमें कह रहा है अधिक शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? तो दूध की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में विशेष पद है। विशेष में पहला ऑप्शन दिया है उमा, दूसरा ऑप्शन दिया है कालिमा, तीसरा ऑप्शन दिया है मधुरिमा और चौथा ऑप्शन दिया है महिमा। देखिए इसमें कह रहा है कि विशेष पद कौन है? भाई जिसकी विशेषता बताई जाती है वही विशेष पद होता है। तो इसमें देखिए विशेषता क्या बताए, किसकी विशेषता? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले पद को विशेषण कहते हैं। तो इसमें देखिए संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता कौन बताए? ये आपकी किसी की विशेषता बता रहे हैं, लेकिन उमा यह खुद क्या है? एक संज्ञा है, इसलिए यह क्या हो गया? विशेष हो गया। क्या हो गया? विशेष हो गया, यानी ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा को मर्यादित कर दिया जाता है, हम पहले वीडियो में बताए थे कि संज्ञा को मर्यादित करने का कार्य कौन करता है? विशेषण करता है। जैसे हमने कहा काला घोड़ा, काला घोड़ा, साहसी बालक, यही चीज हमने कहा था ना। अगर जो यहां से काला हटा दे, घोड़ा, घोड़े की पूरी जाति हो गई। लेकिन अगर जो हमने काला लगा दिया तो क्या हो गया? काला जो हमने लगा दिया, यानी हमें घोड़ा चाहिए तो काला, और यहाँ बालक, तो जितने भी बालक है सब आ गए, लेकिन साहसी लगा दिया तो सिर्फ साहसी बालक की बात किया जा रहा है। यानी कि अब इसमें जो बालक को है यह साहसी शब्द मर्यादित करने का कार्य करता है, और घोड़े के लिए काला शब्द मर्यादित करने का कार्य करता है। तो हमने बताया कि मर्यादित करने का कार्य विशेषण करता है। तो क्वेश्चन में ही पूछ रहा है कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। यानी कि यह घोड़ा काला है तो काला के घोड़े के क्या कहें? मर्यादित कर दिया जा रहा है। मर्यादित करने का कार्य करता है वह विशेषण होता है। ठीक, मर्यादित करने का कार्य जो करता है वह विशेषण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है, कह रहा है पहला पांचवा, दूसरा प्रपंच, तीसरा सरपंच और चौथा पहुंच। तो कह रहा है कि इसमें विशेषण शब्द कौन है? तो आपको सीधे सीधे लग रहा है पांचवा क्या है? विशेषण है। वह भी कौन सा विशेषण है? क्रमवाचक विशेषण है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? नीली साड़ी, साड़ी का रंग क्या है? नीला है। साड़ी का गुण बता रहा है कि साड़ी नीली है, इसलिए कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पापी में कौन सा विशेषण है? पापी,
पापी में विशेषण कौन सा है? वह व्यक्ति बहुत पापी है। पापी का गुण है उसका, अच्छाई का गुण होता है, बुराई का गुण होता है। ऐसे पापी भी क्या है? गुणवाचक विशेषण। बस इतने सारे क्वेश्चन थे जो हमने आपके कराया। आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको पढ़िए, मन से पढ़िए, और कहीं भी आपको दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि हमें यहाँ पर परेशानी हो रही है, उसकी चीज की हमें उम्मीद है कि उस कमी को हम दूर आपकी करेंगे। जो भी आपकी कमी आ रही है उसको हम दूर करें। और कहीं पर वीडियो आपको ऐसा लग रहा है मैं नहीं समझ में आ रहा, तो वीडियो को आप दोबारा देखिए, वह जरूर समझ में आ जाएगा। और बाकी वीडियो के लिए हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कराएंगे। हमारी टीम लगी हुई है आपको अच्छे से सिलेबस देने के लिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने के लिए। तब तक के लिए वीडियो हमारा देखिए और आने वाले समय में और अच्छे से कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।